Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपका विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन फिर से एक बार कैलेंडर जो जहां तक पढ़ा था उससे आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो चैप्टर है उसमें दोस्तों अपन पढ़ेंगे, कैलेंडर में अपने को किसी तारीख का वार पूछता है इन क्वेश्चनों के अंदर, तो तारीख का वार ज्ञात करना प्लस साथ में डबल डेट का वार ज्ञात करना। एक तारीख का वार दिया हुआ है, दूसरी तारीख का वार अपने से पूछेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा दोस्तों अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं, आपको एक कैलेंडर दिया गया है, जैसे आज का अब इस साल का कैलेंडर है, अगली बार कौन सी साल में रिपीट होगा, ऐसे जो क्वेश्चन कुछ आते हैं आपके एग्जाम में, उन सब के बारे में दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं अपन। तो देखो दोस्तों, आज अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले कैलेंडर में जो अपना क्वेश्चन है वार ज्ञात करने से संबंधित, उसके बारे में। तो दोस्तों देखो, वार ज्ञात करने से संबंधित जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो आज तारीख जो है आपकी, वो तारीख हो गई आपकी कितनी दोस्तों, 11 तारीख। तो 11 जून 2020 को क्या वार होगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वार होगा। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 11 जून 2020 को क्या वार होगा। आज की तारीख का वार पूछ रहा है, और आज की तारीख का वार तो आप बोलेंगे सर पता ही है हमें, निकालना क्या है। लेकिन अपन अब एक बार इसको सूत्र से निकाल के देखेंगे कि क्या आज अपने को पता है वार वही वार आ रहा है या फिर कहीं अन्य वार तो नहीं आ रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा। सबसे पहले अपने को देखो दोस्तों, इसके लिए सूत्र लिखना है एक, वो सूत्र हो जाएगा आपका क्या, देखो वार ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों, वार ज्ञात करना। इसके लिए देखो सूत्र क्या हो जाएगा आपका, तारीख प्लस, तारीख क्यों ली मैंने, ये सूत्र आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पर समझना है। देखो दोस्तों, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर यहाँ पर आपको दे रखी है 11 अपने आप में क्या है, तारीख, प्लस जून दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों, जून का महीना है ये, जून अपने आप में क्या है, एक महीना। तो यहाँ पर महीना नहीं उतारा जाएगा, यहाँ पर महीने का क्या आता है, कोड। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों माह कोड या फिर मास कोड। उसके बाद देखो दोस्तों, इससे आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2020। तो 2000 अपने आप में दोस्तों क्या है, 2000 अपने आप में एक शताब्दी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, शताब्दी की जगह शताब्दी कोड लिखेंगे अपन, शताब्दी कोड। उसके बाद देखो दोस्तों, 2000 के बाद में आगे देखो, ये शुरू वाला शताब्दी की बात कर रहा है, 2000 बाद में क्या बोल रहा है, 20। तो 20 अपने आप में क्या है दोस्तों, वर्ष। तो यहाँ पर आप लिखोगे दोस्तों वर्ष, वर्ष ऐसा कैसा उतारना है, इसमें कुछ नहीं करना है फेरबदल। उसके बाद दोस्तों देखो, वर्ष के बाद में एक लास्ट में एक चीज़ और लेनी है, ये सारा तो यहाँ दिया हुआ है। उसके अलावा अपने को लेना है कि जो ये वर्ष दे रखे हैं उनमें अधिवर्षों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक लेंगे अपन लास्ट में क्या दोस्तों, अधिवर्ष, अधिवर्ष लेंगे, बटा दोस्तों क्या कर देंगे, 7। ये कंप्लीट जो आएगा उसमें 7 का भाग देंगे, और बाद में दोस्तों देखो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, अधिवर्ष के बाद ये सारे जोड़ने के बाद में 7 का भाग देंगे। उसके बाद में आप लोग देखोगे तो जो कोड आएगा, इस कोड से क्या देखेंगे आप, वार कोड, वार कोड देखेंगे, और वार कोड से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो कैसे आएंगे, तारीख। तो यहाँ दोस्तों तारीख जो है वो अपन लिखेंगे, यहाँ पर लिखी हुई 11। तो आप लोग यहाँ पर लिख लोगे 11 तारीख प्लस जून का महीना है, इसका मास कोड। तो अपन पहले बात कर चुके हैं, सम्मान पंचांग जो है उसके अंदर अपन ने बात की थी पीछे भी, कि साधारण वर्ष जो होता है, कौन सा दोस्तों, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष के जो कोड होते हैं वो कौन से होते हैं, 14, 40, 25, 036, 146, ये कोड होते हैं दोस्तों किसके, साधारण वर्ष के। और लीप वर्ष की बात करेंगे दोस्तों, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का 3। सिर्फ इन 2 ही महीनों पर प्रभाव पड़ता है, इससे बाकी कोई भी महीने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। तो इसलिए दोस्तों देखो, अपन बात करते हैं कि आपको दे रहा है जून, तो जून का कोड, और मैंने आपको कहा जून का और जनवरी और फरवरी के अलावा कोई कोड चेंज नहीं होता है, तो वही रहेगा अपने आप में। देखो 2020 लीप वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष में अपने को यहाँ पर जनवरी फरवरी तो दे नहीं रखी है महीना, तो जनवरी फरवरी तो वहाँ पर आपका वही साधारण वर्ष वाला कोड हो जाएगा। जून का कोड दोस्तों 5 है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और छठा महीना हो गया जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। तो जून का कोड दोस्तों कितना हो गया, 5 प्लस
उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों शताब्दी कोड की। तो शताब्दी कोड कहाँ से लेंगे अपन, ये देखो मास कोड अपन ने लिया, शताब्दी कोड कैसे लेंगे। शताब्दी कोड निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे आप, शताब्दी कोड ऐसे निकालेंगे कि शताब्दी कोड ये निकालने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं, या तो 2000 में 400 का भाग दो। दोस्तों यहाँ पर 2000 की बात कर रहे हैं तो 2000 में 400 का भाग देना होगा। अगर 2000 में 400 का भाग नहीं देना चाहते हो तो आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो आप, ये शुरू के 2 डिजिट हैं वो तो मानेंगे आप शताब्दी के, और ये आगे वाले 2 डिजिट हैं वो मानेंगे वर्ष के। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 20 है, तो इसमें आप लोग 400 का भाग न देके 4 का दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2000 में अपन 400 का भाग देंगे तो बात वहीं आती है, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, वो 20 में 4 का भाग देना है। तो ऐसा न करके आप ऐसा कर लो, 20 में 4 का भाग देंगे। 20 में 4 का भाग देते हैं तो दोस्तों देखो भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो वहां पर शेषफल शताब्दी कोड निकालने के लिए आपको शताब्दी में 4 का भाग देना है यहाँ पर, या फिर पूरा 2000 है तो 400 का भाग देना है। तो 20 में आपने 4 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचता है अपने पास में, शेष यदि 0 बचता है, जैसे 20 में आपने 4 का भाग दिया तो 4 पंजू 20, तो शेषफल क्या बचा दोस्तों 0, और शेषफल 0 बचे तो कोड क्या लेना है अपने को 6 शताब्दी का। उसके बाद दोस्तों जैसे मान लो इसमें 0 के अलावा शेषफल 1 भी बच सकता है, 1 बचे तो आप लोग ऐसा करना, इधर से देखो अब कोड याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे समझ लो 6 में से 2 कम करते जाओ, इधर 1 बढ़ा रहे हो इधर से 2 कम कर दो, 6 में से 2 कम किए कितने हो जाएंगे कोड 4। उसके बाद दोस्तों जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने ले लिया क्या, कोड ले लिया आपका, सॉरी शेषफल बच गया आपका क्या 2, तो यहाँ पर कोड क्या आ जाएगा दोस्तों 2, और अगर शेषफल बच गया दोस्तों कितना 3, तो यहाँ कोड क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ इधर देखो 6 में से 2 कम 4, 4 में से 2 कम 0। तो इस प्रकार से दोस्तों लगातार ये घटता जा रहा है। और साथ में देखो आप लोग यहाँ पर 0 था, फिर 1 बढ़ा तो 1 2 3, और शेषफल आपको पता है 4 का भाग देंगे तो शेषफल दोस्तों क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा पूरा पूरा भाग जाएगा तो, या फिर शेषफल बचेगा 1 या फिर 2 या फिर 3, 4 का भाग देने पर। और ये देखो शताब्दी कोड आएंगे। तो यहाँ देखो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं 20 की, क्योंकि 2020 की बात करा तो शुरू में डिजिट देखो कितने हैं 2, 20 ही हैं, और 20 में 4 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा दोस्तों 0। तो 0 बचते ही देखो यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा शताब्दी का 6। तो यहाँ दोस्तों अपन क्या उतारेंगे 6 उतारेंगे शताब्दी कोड में। उसके बाद देखो दोस्तों आगे बात कर रहा है अपना वर्ष की, वर्ष लिखा हुआ है सूत्र में, तो वर्ष मैंने कहा आगे के 2 डिजिट वर्ष हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं करना है, सीधे सीधे ये 20 यहाँ उतार लेने हैं। फिर देखो दोस्तों प्लस अधिवर्ष दे रखा है, अधिवर्ष दिया हुआ है तो अधिवर्ष देखो कैसे निकालेंगे। अधिवर्ष निकालने का तरीका दोस्तों ये है, अधिवर्ष बराबर वर्ष बटावा 4, वर्ष में 4 का भाग दे दो, और भागफल पूरा पूरा कितना आता है, शेषफल बच गया उसको छोड़ देना है, पूरा पूरा भाग कितनी बार गया वो अपना अधिवर्ष होगा दोस्तों। तो देखो जैसे दोस्तों क्या दे रखा है 20, तो 20 में आप लोग किसका भाग देंगे 4 का, तो 20 में 4 का भाग दिया तो अपने यहाँ पास यहाँ शेषफल क्या बच गया दोस्तों, सॉरी भाग पूरा पूरा कितनी बार गया 5 चौके 20, 5 बार भाग गया, शेषफल 0 बचा है। लेकिन अपने को यहाँ शेषफल से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अपने को तो पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है वही अपने अधिवर्षों की संख्या होगी। तो यहाँ पर अधिवर्ष कितने हो रहे हैं दोस्तों 5, बटा क्या कर देंगे दोस्तों 7। अब देखो 7 ले लिया नीचे, तो यहाँ देखो दोस्तों 11 और 5 कितने हो गए 16। अब ऐसे भी ले सकते हैं 11 में अपन 7 का पहले ही भाग दे लेंगे तो शेष क्या बचेंगे 4, या फिर इन सबको योग करके 7 का भाग दे देना, कोई सा भी काम कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर बचे 4, 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 में फिर अपन 7 का भाग लेते हैं, तो जैसे ही 7 से ज़्यादा होते हैं वैसे 7 का भाग दे दो। तो 9 में 7 का दिया तो फिर देखो 7 एकम 7, 2 बच गए, 2 और 6 कितने हो गए दोस्तों 8, 8 फिर 7 से ज़्यादा हो गए तो 7 का भाग दे लो, छोटा हो जाएगा, इसमें बड़ी संख्या जोड़नी नहीं पड़ेगी, कहीं गलती नहीं होगी, भाग देने में गलती नहीं होगी, जोड़ने में गलती नहीं होगी। तो यहाँ देखो दोस्तों जैसे यहाँ पर आपने दिया था किसमें 11 में 7 का, तो आपके पास क्या बच गया था 4, 4 और 5 कितने हो गए थे 9, 9 में अगर 7 का दिया तो यहाँ बच गए कितने 2, 2 और 6 कितने हो गए 8, 8 में 7 का दिया तो क्या बच गया दोस्तों 1, और 1 और 20 कितने हो गए 21, 21 में 7 का दिया तो पूरा पूरा भाग चला गया, 7 × 21, तो अपने पास में क्या बचा 0, और लास्ट में बच गए 5, 5 में 7 का भाग जाता नहीं है तो यहाँ शेषफल क्या बच गया दोस्तों 5 बच गया। अब 5 का अपने को क्या करना है,
5 से अपन उत्तर कैसे निकालेंगे, वार कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है दोस्तों, देखो याद करने वाला कोई नहीं बताया मैंने, यहाँ पर रटने वाला सारी चीज समझा करके बताई है। उसके साथ ही देखो वार कोड की बात करें, कुछ लड़के देखो कि गुरुजी इसमें तो बहुत सारे कोड हो गए, कि वार कोड वो कोड सब याद करने पड़ रहे हैं। कोड सिर्फ याद करना पड़ रहा है एक यही, साधारण वर्ष का कोड और लीप वर्ष वाला, बाकी कुछ भी याद नहीं करना पड़ रहा है, ना सूत्र याद करना पड़ रहा है समझने के बाद में, और ना ही कोई शताब्दी कोड याद करना पड़ रहा है। और उसके बाद देखो वार कोड भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वार कोड सीधे सीधे आ जाएंगे। जैसे आप लोग अपन बात करते हैं, सबसे पहले आपका वार तो आता है, जैसे सप्ताह का दिन पहला होता है सोमवार, लेकिन अपन यहाँ इस सूत्र में क्या करेंगे, रविवार से स्टार्ट कर देंगे। सोमवार होता है सप्ताह का पहला दिन। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कर ले कि मैं यहाँ रविवार का कोड 1 बता रहा हूँ तो आप लोग सोच लें कि सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है, कभी नहीं होता है। सप्ताह का पहला दिन दोस्तों क्या होता है, सोमवार होता है। अपन इस सूत्र में ये जो आपके कोड हैं वो इजी में याद रह जाएं, उसके लिए मैं यहाँ पर पहले रविवार ले रहा हूँ, रविवार का 1। अब उसके बाद में आगे वार चलते जाओ, सोमवार के 2, मंगलवार के 3। तो याद थोड़ी करनी पड़ रहे हैं दोस्तों, बिना याद किए याद है, ये तो गिनती लिख रहे हैं, एक तरफ वार लिख रहे हैं। फिर यहाँ देखो बुधवार का दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद में गुरुवार का दोस्तों क्या हो जाएगा, 5। शुक्रवार का दोस्तों क्या हो जाएगा, 6। और शनिवार का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 7 का भाग देने पर या तो 0 शेषफल बचेगा क्योंकि पूरा भाग चला जाएगा, या फिर बचेंगे आपके पास 6 या 5 या 4 या 3, 2 या फिर 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में जो शेषफल बच रहा है वो क्या बच रहा है, 5। तो 5 कोड किसका है दोस्तों, देखो गुरुवार का। तो दोस्तों इसका वार क्या आ गया, गुरुवार। तो क्या आज गुरुवार है दोस्तों, तो आज का वार ही तो निकाला अपन ने। आज तारीख कितनी हो गई, 11, तो 11 तारीख का वार निकाला है, 11 तारीख का वार गुरुवार आ रहा है इस सूत्र से। तो इसका मतलब आज गुरुवार है और ये त्वार भी क्या आ रहा है, गुरुवार आ रहा है, तो अपन सही निकाल रहे हैं। जब भी आपको कोई भी तारीख का वार निकालना हो, ज्ञात करना हो, तो अपन इस तरीके से वार ज्ञात कर लेंगे। अब शायद दोस्तों समझ में आ गया होगा, और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसमें जो कोड वगैरह का जो भी स्टूडेंट लेना चाहे ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको आप अब तुरंत सोल्व करेंगे और उसका आंसर देंगे। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। भारत में गणतंत्र दिवस भारत में संविधान किस वार को लागू हुआ या किस दिन लागू हुआ, किस दिन लागू हुआ, ये क्वेश्चन आपके सामने। भारत में संविधान किस दिन लागू हुआ। दोस्तों डायरेक्ट तारीख न देकर के ऐसे ही पूछ सकता है आपको, कोई विशेष जो तारीख है अपनी याद रखने वाली, उन तारीखों को भी ले सकता है। तो भारत में संविधान किस दिन लागू हुआ ये अपने से पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखो दोस्तों, भारत में संविधान कब लागू हुआ ये निकालने के लिए आप लोग हल करें, और मैं यहाँ बता रहा हूँ। भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ आपको वार जो ज्ञात करना है वो दोस्तों कौन सी तारीख का वार ज्ञात करना है, 26 जनवरी 1950 का। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट में, और मैं यहाँ सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि कौन कौन सही उत्तर दे पाए हैं और कौन कौन गलत उत्तर दे रहे हैं। यहाँ देखो दोस्तों 26 जनवरी, तो 26 जनवरी का अपना जो तारीख जो है वो क्या दे रखी है, 26 जनवरी। यहाँ पर देखो दोस्तों तारीख, तो तारीख अपनी क्या आ जाएगी, 26 जनवरी। सूत्र आप फिर लिखो तो तारीख प्लस मास कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष और प्लस अधिवर्ष, ये अपना सूत्र है। नीचे लिखेंगे दोस्तों कितना, 7 में। अब देखो तारीख कितनी है दोस्तों, 26 प्लस जनवरी का कोड आपको पता है 14 40 25 036 146, ये टोटल कोड हो गए। अब यहाँ 1950 की बात कर रहा है, तो क्या दोस्तों 1950 अपने आप में लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो 1950 साधारण वर्ष है, 50 में 4 का भाग नहीं जाता है, 12 4 48, 2 शेषफल बचते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एक अपने आप में क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है, 1 प्लस शताब्दी कोड दोस्तों 1950 की बात कर रहा है, तो 19
19 में 4 का भाग देते हैं अपन, तो 19 में 4 का भाग देने पर दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, 19 में 4 का भाग दिया तो हो गया अपना 4 चौक 16 और बच गए कितने शेषफल 3। जब 3 शेषफल बचे तो शताब्दी का कोड क्या होगा दोस्तों 0। और 0 दोस्तों यहाँ पर अपन लिखें या नहीं लिखें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो योग करना है, योग में 0 कर लिखो चाहे मत लिखो, तो लिखना चाहो तो लिखो या फिर मत लिखो चाहे। उसके बाद देखो दोस्तों वर्ष, वर्ष की बात करें तो वर्ष क्या है दोस्तों 50, आगे वाले 2 डिजिट वर्ष में है तो यहाँ पर 50 प्लस अधिवर्ष। अधिवर्ष दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, अधिवर्ष मैंने आपको बताया कि जो वर्ष दिया हुआ है, वर्ष यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों 50 दे रखा है, तो 50 में आप किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या बच जाता है अपने पास में, शेषफल बच रहा है, उसको छोड़ दो 12 चौक 48 और भाग पूरा पूरा कितनी बार गया 12 बार जाएगा, तो यहाँ पर अधिवर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 12। क्योंकि देखो 50 में आप लोग 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग देने पर 4 एकम 4 बच गया क्या 1 0 और 4 दूनी 8, शेषफल क्या बच गया 2, शेषफल बच गया उसको छोड़ दो, पूरा पूरा भाग कितनी बार गया 12 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, इसके बाद में अधिवर्षों की संख्या अपन ने ले ली सॉरी, तो उसके बाद में नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 7। अब देखो टोटल कितना हो जाएगा, 26 में 7 का भाग पहले ही दे दो तो 7 × 21, शेषफल क्या बच गए 5, उसके बाद 5 और 1 क्या हो गया दोस्तों 6, 6 में फिर 7 का 6 और 50 को जोड़ लो कितने हो गए दोस्तों 56, 56 में 7 का देंगे तो 8 बार भाग जा रहा है, 8 7 56। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ 0 आ गया, दोबारा से कोई शेषफल नहीं बच रहा है, फिर बचे अपने पास में 12, 12 में 7 का दिया तो शेषफल क्या बच गया दोस्तों 12 में 7 का भाग देने पर शेषफल बच गए 5। यहाँ देखो दोस्तों 5 कोड किसका है, तो मैंने अभी पीछे बात की थी आपसे कि जो 5 कोड है वो किसका है, देखो रविवार का 1 होगा, सोमवार के 2, मंगलवार के 3 और उसके बाद में जो आपका बुधवार है उसके कितने हो जाएंगे 4 और गुरुवार के कितने दोस्तों 5। तो क्वेश्चन का आंसर जिस स्टूडेंट ने गुरुवार दिया है वो सही है, बाकी सभी के गलत है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन वार ज्ञात करते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन ले रहे हैं डबल डेट का वार ज्ञात करना। डबल डेट का वार कैसे ज्ञात करते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। तो देखो आप अभी पहला क्वेश्चन है अपना डबल डेट का वार ज्ञात करने से संबंधित, वो क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अपना, यदि 5 मई 2019 को शुक्रवार हो तो बताइए 18 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा। दोस्तों साल सेम दे रखी है, साल देखो दोनों में 2019 की बात कर रहा है, लेकिन तारीख और महीना चेंज है। तो यहाँ पर इस तारीख का वार जो है दोस्तों वो दिया हुआ है आपको शुक्रवार है, चाहे एक्चुअल में वार शुक्रवार नहीं है लेकिन इसने बता दिया कि शुक्रवार है। और उसके बाद 18 दिसंबर 2019 को पूछ रहा है, अगर इसको शुक्रवार हो तो इसको क्या वार हो जाएगा। तो देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे अपन इसको। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। आप लोग सबसे मैं इजी फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, जो सबसे इजी तरीके से इससे आप उत्तर निकाल पाएँ। दोस्तों ऐसे तो देखो इसमें आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मई और जो आपका दिसंबर है वहाँ तक क्या आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे मई के अंदर आपके टोटल दिन कितने होते हैं दोस्तों 31 में से 5 आपको दे रखे हैं, तो बचे कितने दोस्तों 31 में से 5 कम करने के बाद में आपके पास बच गए कितने दोस्तों 26। तो 26 में आप 7 का भाग देंगे तो आपके पास शेषफल बच गए 5। तो मई के तो आपने 5 ले लिए। फिर जून के अंदर जाएंगे तो जून का महीना 30 दिन का है, 30 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 शेषफल बच गए। उसके बाद आप ऐसे जुलाई में जाएंगे तो जुलाई के अंदर 31 दिन का महीना है तो वहाँ पर आप 3 ले लेंगे। उसके बाद में दोस्तों ऐसे जोड़ जोड़ के अपन देख लेंगे पूरा कंप्लीट, यहाँ 18 दिसंबर तक का जोड़ेंगे। उसके बजाय दोस्तों देखो ये जोड़ना फिर उसमें 7 का भाग देना फिर चेक करना ये आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप सीधे देखो ऐसे कर लेंगे, अपन ने पहले पढ़ा है उसमें तारीख प्लस मास कोड, तो आप लोग बस इतना ही ले लो, तारीख प्लस मास कोड बटावा 7। कब, जब साल सेम आ जाए, महीना और तारीख चेंज हो, तो उस समय आपको इतने से इस सूत्र से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तारीख प्लस मास कोड बटा 7 ले लो। तारीख देखो क्या दे रखी है दोस्तों 5, प्लस मई का महीना है तो मई का कोड कितना होगा दोस्तों, मई का कोड 2 हमेशा, चाहे वो आपका साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो 2 ही रहेगा, बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 7। अब देखो 5 और 2 7, यहाँ टोटल हो गए 7, 7 में 7 का भाग दिया तो यहाँ पर शेषफल देखेंगे दोस्तों, शेषफल क्या बचा, 7 में 7 का भाग देने पर शेषफल बचा 0। और 0 कोड दोस्तों किसका होता है, शनिवार का।
शनिवार का 0 कोड है क्योंकि रविवार का 1, सोमवार के 2, मंगलवार के 3, बुधवार के 4, गुरुवार के 5, शुक्रवार के 6, शनिवार का क्या होता है दोस्तों 0। तो यहाँ पर अपन ने देखो 0 कोड लिया शनिवार का, और यहाँ 0 कोड है शनिवार का, तो शनिवार आ रहा है यहाँ पे। जबकि प्रश्न में आपको इस तारीख का वार क्या बताया दोस्तों, शुक्रवार। देखो प्रश्न में जो बताया वो वार दोस्तों इसमें क्या है, शुक्रवार जो है वो, इसके तुलना कर लो, ये शुक्रवार जो है वो एक दिन पीछे का वार है, शनिवार से एक दिन पीछे का वार दे रखा है शुक्रवार। इसके बाद देखो दोस्तों इसका भी ऐसे निकाल लेंगे, तारीख कितनी है 18 प्लस दिसंबर का कोड कितना है, दिसंबर का कोड दोस्तों देखो कितना हो जाएगा 6, दिसंबर का कोड कितना है दोस्तों 6, क्योंकि 14 40 25 0 36 146, तो लास्ट का कोड क्या आ गया 6 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 7। 18 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 18 और 6 हो गए आपके 24, और 24 में 7 का भाग दिया तो शेषफल क्या बच रहा है 7 21, शेषफल क्या बच गया दोस्तों, शेषफल बच गया आपके पास में 3। तो यहाँ पर देखो 3 शेषफल बच रहा है। 3 कोड किसका है, 3 कोड दोस्तों रविवार का 1 है, सोमवार के 2 और मंगलवार के कितने हैं 3। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों वार मंगलवार, तो ये मंगलवार आ रहा है, लेकिन उत्तर मंगलवार नहीं होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ देखो शनिवार आया था और एक दिन पीछे का वार दे रखा है कौन सा, शुक्रवार। तो यहाँ पर दोस्तों देखो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक दिन पीछे वाला वार लेंगे अपन, मंगलवार से एक दिन पीछे क्या आता है दोस्तों सोमवार। तो यहाँ पर अपना वार जो आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो आपको बताया पहले वैसे भी कर सकते हैं। आपने मई के 18 लिए, जून के 2 लेंगे, जुलाई के 3 लेंगे, फिर उसके बाद में अगस्त जैसे महीना भाई 30 का महीना होगा तो अपन 2 ले लेंगे, 31 का महीना तो उसके लिए 3 ले लेंगे। बाद में कंप्लीट वहां तक जोड़ करके दिनों की संख्या उसमें 7 का भाग देके देख लेंगे। जितना अपने पास शेषफल बच जाएगा उतना अपन देखो पीछे की तारीख का वार दे रखा, आगे का पूछा है, उतने दिन अपन आगे चले जाएंगे इस वार से। तो वार वही आना है अपना सोमवार ही, उससे भी उत्तर वही आएगा और इससे भी उत्तर यही आएगा। इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 9 फरवरी 2016 को रविवार हो तो बताइए 9 फरवरी 2019 को क्या वार होगा। ये पूछ रहा है दोस्तों अपने से, वही डबल डेट का वार है। लेकिन इसमें देखो एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको देख रहे हैं आप लोग कि आपको देखने को मिल रहा है तारीख 9 है इसमें भी, और इसमें भी क्या है तारीख 9 है। यहाँ पर फरवरी है और यहाँ भी फरवरी है। महीना और तारीख जो है दोनों दोस्तों क्या है, सेम है, सिर्फ और सिर्फ वर्षों का अंतर है। ये 2016 का साल है और वो 2019 का वर्ष है। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर इसको उत्तर कैसे निकालेंगे इसका, तो इसका उत्तर निकालने के लिए अपने को किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है। अब आप में से कई दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, सूत्र लगाकर सूत्र से उत्तर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र की कहीं भी आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, सीधे सीधे उत्तर निकाल लो आप लोग। सीधे सीधे उत्तर कैसे निकालोगे दोस्तों, क्योंकि तारीख और जो महीना सेम है। तो यहाँ पर देखो 2016 से 2017 में जाएंगे अपन, तो आपको मैंने शुरू में बताया था जब कैलेंडर स्टार्ट किया कि एक लीप वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर यदि लीप वर्ष की फरवरी शामिल है, 29 फरवरी इसमें शामिल है, तो आपको 2 दिन आगे जाना है। तो दोस्तों देखो यहाँ से 2 दिन आगे तो क्या चले जाएंगे 17 में, और उसके बाद देखो दोस्तों 17 से आप 18 में जाओगे तो 1 दिन आगे जाना है, क्योंकि 17 साधारण वर्ष है, 18 भी साधारण वर्ष है। तो उस समय आपको क्या करना है, 1 दिन आगे जाना है। उसके बाद दोस्तों देखो 18 के बाद में 19 में आप जाओगे, तो 19 में जब जाओगे तो वहां पर दोस्तों क्या करना है अपने को, 18 से 19 में भी वही साधारण वर्ष की बात है, 18 साधारण है और 19 भी साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर भी 1 दिन आगे जाना है, तो 1 दिन प्लस कर दो, तो 2 और 1 3 और 1 क्या हो गया दोस्तों 4 दिन। रविवार जो आपको दे रखा है उससे सिर्फ 4 दिन आगे जाना है, आगे का वार देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो 4 दिन आगे का वार देखेंगे दोस्तों। 4 दिन आगे का ही क्यों देखेंगे, क्योंकि अपने को कैलेंडर में देखो शुरू की तारीख मतलब 16 पहले आता है और 19 बाद में आता है। तो पहले का वार दिया हुआ है, बाद का पूछ रहा है, तो जितना शेषफल बचता है उतना अपन क्या करते हैं आगे जाएंगे उसमें, और पीछे का पूछे तो पीछे आना होता है। तो यहाँ पर 4 दिन आगे जाते हैं। तो रविवार के बाद देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और दोस्तों क्या हो गया गुरुवार। तो क्या आज ज़्यादातर क्वेश्चनों के आंसर गुरुवार ही आ रहे हैं क्या, तो गुरुवार आएगा दोस्तों इसमें। तो इस प्रकार से आपका आंसर है क्या, गुरुवार। इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 4 अप्रैल 2006 को शनिवार है तो 27 अक्टूबर 2019 को क्या वार होगा। अब देखो दोस्तों तारीख भी चेंज है दोनों, और अब जो महीना है वो भी चेंज है और साल भी चेंज है। अब इस समय अपन कैसे उत्तर निकालें इसका,
किस तरीके से अपन निकालें, तो यहाँ पर दोस्तों देखो कैसे निकालोगे आप लोग, इस तरीके से निकाल लेंगे आप लोग। यहाँ पर दोस्तों पहले अपने को इस तारीख का जो फैक्ट वार है कि कैलेंडर में क्या वार था वो वार निकालना होगा। तो वहाँ पर अपने को पता है शुरू में अपन ने किस हल किया, उसमें दिया तारीख। तो तारीख क्या है दोस्तों, क्योंकि आप इसका जो वार कैलेंडर में वो तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आपने पीछे शुरू में निकाला है, वार ज्ञात करना सीखा है। तो तारीख 4 प्लस अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 40 25 0 36 146। तो अप्रैल का कोड चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, हमेशा सेम रहता है, कितना 0। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा 0, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखो ये दे रखा है 20, मतलब शताब्दी के लिए पर शुरू के 2 डिजिट रहते हैं, तो 20 आ गया। 20 में 4 का भाग दिया, 4 पंजू 20, शेष पर क्या बचा 0। और जब 0 बचता है तो कोड क्या होगा शताब्दी का दोस्तों 6। उसके बाद देखो दोस्तों क्या दे रखा है 06 दे रखा है, तो 06 मतलब ये वर्ष है। तो यहाँ पर वर्ष की बात करें तो कितना आ जाएगा 6, प्लस अधिवर्ष की बात करें तो दोस्तों देखो यहाँ पर 6 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया 1 बार। तो यहाँ पर अधिवर्षों की संख्या कितनी आएगी 1। अब आपके दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर साल गुरुजी अगर 2 दी हुई हो, अगर ये पूछ लो आप कि सर 2, अगर यहाँ पर साल 2001 दे दी हो या 2 दे दी, तो उस समय अपन वो अधिवर्ष कैसे निकालेंगे। तो उस समय दोस्तों देखो अधिवर्षों की संख्या की बात करोगे आप तो 2 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर उसका भागफल 0 आ रहा है, मतलब भाग जा ही नहीं रहा है। तो वहाँ पर उस अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 0 होगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर आ गया अधिवर्ष 1 बटा क्या करते हैं 7। अब यहाँ पर 6 4 देखो दोस्तों कितने हो गए 10, 10 में 7 का दिया तो कितने बचे 3, 3 और 6 कितने हो गए 9, 9 में 7 का दिया तो 2, 2 और 1 कितने हो गए 3। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 3 शेषफल बच गया, 3 शेषफल बच गया। तो अपन क्या करेंगे, 3 शेषफल बचा है तो वार कोड देख लेंगे, 3 कौन से वार का कोड है, रविवार का 1, सोमवार के 2 और मंगलवार के कितने होंगे दोस्तों 3। तो ये आ गया मंगलवार। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ क्या है, शनिवार दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है शनिवार, जबकि वास्तव में इस तारीख का वार क्या है मंगलवार। तो आप इसकी तुलना कर लो, या तो मंगलवार से आगे जाके देख लो शनिवार की तुलना, यहाँ आगे जा रहे हो तो आगे भी आगे जाना पड़ेगा, और यदि पीछे जाना चाहो तो पीछे चले जाओ। मंगलवार से आप लोग पीछे जाएंगे तो सोमवार, सोमवार से पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका रविवार, और रविवार से पीछे शनिवार। तो क्या दोस्तों यहाँ से 3 दिन पीछे जाने पर शनिवार आ रहा है। उसके बाद देखो दोस्तों आगे वाला इस तारीख का वार भी निकालेंगे अपन, तो उसके बाद में अपना आंसर आएगा। हालांकि इतना लेंथी क्वेश्चन बहुत ही कम दिया है आज तक, एग्जाम में बहुत कम बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। 27 तारीख फिर भी अगर पूछ ले, क्योंकि कैलेंडर में क्वेश्चन तो है ही, तो हो सकता है पूछ ले कभी भी। तो 27 प्लस अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर का कोड देखो दोस्तों, अक्टूबर का कोड क्या हो जाता है, अक्टूबर का कोड है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, कोड लिखते समय ध्यान उसी समय रखना है जब आपका जनवरी और फरवरी का महीना है, तब अपने को साधारण वर्ष या लीप वर्ष चेक करना है, अन्यथा वही कोड लिखने हैं अपने को। और उसके बाद बात कर रहा है किसकी 2020 की, तो शताब्दी कोड तो वही देखो 20 में 4 का भाग दिया, शेषफल क्या बच गया 0, शताब्दी कोड तो वही 6 आना है दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों इसके बाद अपन बात करेंगे वर्ष की, तो वर्ष देखो कितना आ रहा है दोस्तों 19, तो यहाँ पर 19 लिख देंगे, प्लस अधिवर्ष, अधिवर्ष 19 में अपन किसका भाग देंगे, वर्ष में 4 का भाग देंगे अधिवर्ष निकालने के लिए। 19 में 4 का भाग दिया तो क्या आ गया दोस्तों, कितनी बार गया पूरा पूरा 4 बार, तो ये 4 अधिवर्ष आ गए, बटा क्या हो जाएगा 7। 27 में 7 का भाग दिया, शेषफल क्या बच जाता है दोस्तों, शेषफल बच जाएगा अपने पास 7 21, और शेषफल बच गए 6, 6 और 1 7, 7 में 7 का दिया 0, फिर 6 आ गए, 6 में 7 का दिया, 6 और 19 कितने हो गए दोस्तों 25, 25 में 7 का दिया, शेषफल क्या बच गए 4, 4 है 4 कितने हो गए 8, 8 में 7 का भाग दिया तो शेषफल क्या बच गया 1। एक कोड दोस्तों किसका होता है रविवार का, लेकिन आंसर यहाँ रविवार नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 3 दिन पीछे का वार दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ भी 3 दिन पीछे जाएंगे अपन रविवार से, तो 3 दिन पीछे जाने पर देखो क्या हो जाएगा, रविवार से आप 3 दिन पीछे जाओगे तो पीछे शनिवार, शनिवार से पीछे शुक्रवार, और शुक्रवार के पीछे क्या आ गया दोस्तों गुरुवार, फिर भी आज उत्तर वही गुरुवार आ रहा है, तो आज का वार ही गुरुवार ही है और गुरुवार ही आंसर आ रहा है बार बार दोस्तों। इसके बाद देखो, हालांकि मैं क्वेश्चन है वो मौखिक ले रहा हूँ, कोई किताब से क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए आंसर क्या आएगा लिखने के बाद में तो उत्तर निकालते तभी पता चलता है। तो यहाँ पर गुरुवार आ रहा है, तो फिर एक बार गुरुवार आंसर आया है। उसके बाद देखो दोस्तों, ऐसा मत कर लेना कि गुरुजी बता रहे गुरुवार तो बार बार गुरुवार ही देते रहेंगे अपन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट में, देखिए गुरुवार देते हैं या अन्य कोई क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। 2018 कैलेंडर को दोबारा कब काम में लिया जा सकता है,
दोस्तों कुछ सालों के बाद में कैलेंडर को दोबारा भी काम में ले सकते हैं। कभी आपने शायद गौर नहीं किया और आप अब देख सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर चेक करके देख लेना। अभी क्वेश्चन का उत्तर निकालेंगे, उसके बाद में देखना आप लोग कि उन दोनों सालों का जो कैलेंडर है उसको देखोगे आप तो हर तारीख का वार आपको सेम मिलेगा। तो दोस्तों देखो ऐसा कब होता है, कैसे होता है और उत्तर कैसे निकाला जाता है इसका। जो भी आप सेम कैलेंडर निकालना चाहो, किसी कैलेंडर को चेक करना चाहो कि कब दोबारा रिपीट होगा, तो अपने पास एग्जाम में ऑप्शन दिए हुए मिलते हैं दोस्तों। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें वर्षों का अंतर, किसका अंतर दोस्तों, वर्षों का अंतर प्लस अधिवर्ष, अधिवर्षों की संख्या है अधिवर्ष बटावा 7 बराबर शेषफल क्या आना चाहिए दोस्तों, 0। शेष क्या बचना चाहिए अपने पास में, 0। अगर शेषफल 0 बच गया इसका मतलब अपना जो कैलेंडर है वो क्या होगा, सेम। अब देखो जैसे देखो कैसे निकालेंगे, 18 और 24, अभी तक कईयों के समझ में नहीं आया है, अब समझ में आएगा। 18 और 24 में कितने वर्षों का अंतर है, 18 और 24 में दोस्तों 6 वर्षों का अंतर है। तो वर्षों का अंतर कितना हो गया, 6 प्लस देखो दोस्तों 18 और 24 में 6 वर्ष का अंतर। और अधिवर्षों की बात करें तो अधिवर्ष है यहाँ पर कितना अंतर, कितने अधिवर्ष आते हैं, 2020 में आ गया और 2024 में 2 अधिवर्ष आ गए। आप लोग देखेंगे सर बीच में तो एक ही आ रहा है 2020 वाला ही, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। और साधारण वर्ष का कैलेंडर आपको पता है मैच खाएगा, तो वो साधारण वर्ष के कैलेंडर से मैच खाएगा, लीप वर्ष के कैलेंडर से मैच नहीं खाएगा। अगर खाएगा भी तो 28 फरवरी तक आएगा, उसके बाद में तो आगे पीछे हो जाएंगी। 28 फरवरी आ गई या फिर मान लो कहीं बीच में 29 फरवरी आ गई, तो 28 के बाद 29 आ जाएगी लीप वर्ष में, तो वैसे ही चेंजमेंट हो जाएगा उसमें, वो साथ में मैच नहीं खाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 2018, तो 2018 और 2024 में 6 साल का अंतर है, प्लस 2 इसमें अधिवर्ष है, तो यहाँ पर 7 का भाग देंगे तो 6 2 8, शेषफल क्या बच रहा है, 1। तो इसका मतलब यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, तो ये कैलेंडर मैच नहीं खाएगा। 2018 और 2028 में देखो 10 सालों का अंतर है, तो 10 प्लस इसमें दोस्तों देखो क्या करेंगे, 10 वर्षों का अंतर है और साथ में अपन क्या करेंगे, अधिवर्ष देखेंगे 2020, 2024 और 2028। तो अधिवर्षों की संख्या कितनी हो गई, 3। 7 का भाग दिया, शेषफल क्या बच गए, 6। 10 और 3 13, 13 में 7 का दिया तो 6 बच गए। ये भी कैलेंडर मैच नहीं खाएगा। 2029 को देखेंगे तो 2018 और 2029, देखो दोस्तों 2018 और 2029 में कई बच्चे उधर जा रहे हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई होगी साइंस की या जीके की। क्लास स्टार्ट तभी होगी जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों आप क्वेश्चन को देखिए, एक बार क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरीके से। 2018 और 2029, उसके बाद देखो 2018 और 2029 में अगर वर्षों का अंतर देखें तो दोस्तों कितने वर्षों का अंतर आ रहा है, 2018 और 2029 में जो वर्षों का अंतर है वो दोस्तों वो कितना है, 11 वर्ष का। और अधिवर्ष कितने हैं या लीप वर्ष कितने हैं, तो लीप वर्षों की संख्या 2020, 2024, 2028 3 लीप वर्ष हैं, प्लस 3 बटा 7। 11 और 3 कितने हो गए, 14। 14 में 7 का भाग दिया, शेषफल क्या आ गया, 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों कैलेंडर क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 2018 कैलेंडर दोबारा रिपीट कब होगा, 2029 में। आप अपना मोबाइल लीजिए और उसमें देख लीजिए कैलेंडर 2018 वाला और 2029 वाला दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, प्रत्येक तारीख का वार सेम आएगा इसमें दोस्तों। तो इस प्रकार से आज अपना ये टॉपिक जो कैलेंडर है वो पूरा होता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में आप कमेंट जब देते हैं तो उससे हमारा उत्साह है जो बढ़ता है और आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली क्लास में अपन नया टॉपिक लेकर के फिर बात करेंगे, चर्चा करेंगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।